अर्थशास्त्र की कुछ बेसिक जानकारियां देख लेते हैं, क्योंकि जीएस की दृष्टि से अर्थशास्त्र अति महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है। अर्थशास्त्र जो है जीएस की दृष्टि से पढ़ेंगे अपन लोग, तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। और राजनीति विज्ञान का जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसमें लोकतंत्रीय व्यवस्था का जो संकट है वहाँ पहुंच गया। फिर 11th क्लास का भी मिलना शुरू हो गया है और अगली बार से वो कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो अर्थशास्त्र की कुछ बेसिक जानकारियां हैं, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद कल से जो है कंटिन्यू थोड़े जीएस पर कार्य करेंगे, क्योंकि जो आरक्षक जीडी है और टेट है, वर्ग 3 जो अभी वैकेंसी आई हुई है, आरक्षक जीडी की भी आई है, और अभी बहुत सारे वो रेलवे, तो ये बहुत सारी वैकेंसी आ रही। तो जीएस की दृष्टि से यदि देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती, क्योंकि जीएस में कोई भी सब्जेक्ट को हम उसको अलग नहीं कर सकते, जीएस में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो उसकी कुछ बेसिक जानकारियां अपन शुरुआत कर रहे हैं आज से, कल से इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? हालांकि जनरली क्वेश्चन यहाँ से इतने वो तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी होनी जरूरी है। तो एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। और अर्थव्यवस्था में किन किन चीजों का अध्ययन हमें करना पड़ेगा, इसकी जानकारी अपन ले लेते हैं कि किन किन चीजों का अध्ययन अर्थव्यवस्था में जीएस की दृष्टि से यानी जनरल नॉलेज की दृष्टि से अपन को करना पड़ेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जनरली क्वेश्चन बनते हैं, तो अब वो यहाँ से बनना प्रारंभ होते कि अर्थव्यवस्था में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो उत्पादन का, यानी उत्पादन जो हो रहा है उसका अध्ययन अर्थव्यवस्था में किया जाता है। विनिमय, वितरण प्रणाली, उपभोक्ता और राजस्व, इतनी चीजों का अलग 5 चीजों का अध्ययन अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में किया जाता है। उत्पादन के यदि हम साधन की बात करें तो उत्पादन के साधन है साहस, संगठन, श्रम, भूमि और पूंजी। ये उत्पादन के साधन हैं। अब इसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार, मुख्यतः यदि अर्थव्यवस्था के प्रकार की हम बात करें तो 3 प्रकार से अर्थव्यवस्थाएं संचालित होती हैं। पहली जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें सबसे पहली मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय प्रणाली में अपनाया गया है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था ये क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है इसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का भी स्वामित्व होता है और प्रति यानी व्यक्तियों का भी स्वामित्व होता है, अर्थात प्राइवेटीकरण भी होता है और शासकीय स्वामित्व भी होता है। तो दोनों प्रकार की चीजें जहां उपलब्ध होती हैं वहां मिश्रित अर्थव्यवस्था होती, जैसे कि भारत में है, यहाँ प्राइवेट स्वामित्व भी है और सरकारी यानी राज्य का भी स्वामित्व है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उत्पादन के साधनों पर, वहां हम कह सकते कि पूंजीवादी व्यवस्था है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि यूरोप के जो देश हैं, या हम कहें सबसे अच्छा उदाहरण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, वही क्या है, पूंजीवादी देश का उदाहरण है, क्योंकि वहां प्राइवेट स्वामित्व सबसे ज्यादा है, राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था जी है, सबसे अच्छा उदाहरण है रूस। और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य का ही उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम क्या कहते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। जहां राज्य का स्वामित्व हो वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां व्यक्तियों का स्वामित्व हो वहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जहां दोनों का मिला जुला स्वामित्व हो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 अर्थव्यवस्थाएं जो है पाई जाती हैं। और उत्पादन के साधन जो है साहस, संगठन, श्रम, भूमि और पूंजी।
और अर्थव्यवस्था में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, उत्पादन का, विनिमय का, वितरण का, उपभोक्ता का और राजस्व का। और इसके जो जनक हैं एडम स्मिथ साहब हैं। कल से जो अगले उसमें अपन देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को और आगे जीएस की दृष्टि से। अभी ये आपका जो 11th 12th का ही सब्जेक्ट नहीं है, केवल जीएस की दृष्टि से है।